ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 22 सितंबर 2022। वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे रह, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। बाप की छत्र छाया के नीचे रह, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। जैसे लौकिक में छोटे बच्चे रहते हैं तो पहले माँ के गोद में रहते हैं, वो खुश भी रहते हैं, सेफ भी रहते हैं, निश्चिंत भी रहते हैं, क्योंकि अपने शरीर रूपी साधन माँ के आगे समर्पण करने के कारण माँ का प्रोटेक्शन, पालना, भोजन सब कुछ माँ देख लेती है। तो माँ का छत्र छाया में वो बच्चा रहता है कि वो बच्चे को कब सोना है, कब उठना है, कब नहाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये सब कुछ माँ देख लेगी। माँ के प्लान के अनुसार बच्चा बड़ा होता है। बच्चों के प्रति क्या करना है सोचने का काम माँ का है। इवन बच्चों को पूछेंगे भी नहीं कि माँ कि आपको क्या चाहिए। तो वैसे ही हमने तन मन धन बाबा को अर्पण कर दिया। जहाँ बिठाते हैं वहाँ बैठेंगे, जो खिलाते हैं वो खाएंगे, जो सेवा आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। इसे बाबा से आपने वायदा किया है तो बाबा जिम्मेदार है। लौकिक में और अलौकिक में थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा क्वाइट ऑपोजिट रहता है। लौकिक में क्या होता है, पहले छोटा बच्चा रहता है, माँ के गोद में रहता है, स्लोली वो छोटा बच्चा माँ के गोद से नीचे आने लगता है, अपने पाँवों पर खड़े होता है, चलना स्टार्ट करता है और खुद भोजन खाना, जो चाहिए वो लेना। ऐसे वो बड़ा होने के बाद माँ बाप से अलग हो जाता है। लेकिन अलौकिकता में वो जो रूल है ना, क्वाइट ऑपोजिट है। हम जितना अपने पाँव में खड़े होते थे, अपना एजुकेशन, अपना पैसा, उसके बाद हम बाबा की तरफ अभी टर्न किया है। बाबा को अर्पण करते 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 हम छोटे बन गए हैं। अभी वहाँ बड़े बनते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। यहाँ क्या होता है, हम कुछ नहीं जानते, बाबा आप जानो। तो यहाँ छोटे बनते बनते हमको क्या जाना, कहाँ जाना है, माँ के गोद में आकर बैठ जाना है। तो आपका सारा रूहानी और जिस्मानी प्लानिंग बाबा करेगा। फिर बाबा के गोद में आप रह जाओ। सपोज गोद से नीचे आ गए तो क्या, वहां से नीचे आ गए, जहां भी नीचे आएंगे वहां माया है ना। माँ को देख रहे हो, माँ ने जो दिया वो खा रहे हो, अच्छा है। नीचे आ गए, अभी समझ लो लौकिक में भी घर से बाहर आ गए तो क्या होगा, साड़ी का दुकान दिखाई देगा, वो खरीदने के लिए इच्छा होता है। होटल दिखेगा, वो खाने के लिए इच्छा होता है। फिल्म थिएटर देखेंगे, वो देखने के लिए मन चाहता है। रिश्तेदार मिल जाते हैं। तो ऐसे माया आपको प्रभावित कर लेगी। ऐसे ही अपने मन को माँ के गोद से नीचे आ गए तो माया अटैक करेगी। यही तो रामायण में दिखाया है। देखिए सीता कौन थी, राजकुमारी थी। इनके पास इतना गहने था, स्थूल साधन थे, इतना सर्वंट्स थे, इतना अच्छा भोजन मिलता था। फिर भी राम के प्यार के कारण शादी किया ना,
प्यार के कारण उन्होंने वो सब कुछ त्याग करके अयोध्या में रखकर राम के साथ आ गई। लेकिन लक्ष्मण के युगल नहीं आई शर्मिला। लेकिन वहां आने के बाद उनको क्या आ गया, माया, हिरण, उन्होंने आकर्षण कर लिया तो राम से अलग होना स्टार्ट हो गई। तो रावण जानते थे जब तक सीता को राम से अलग नहीं कर सकते हैं तब तक सीता का अपहरण नहीं हो सकता है। तो वैसे ही आपको माया क्या करती है, बच्चों के रूप में, जॉब के रूप में, बिजनेस के रूप में, समस्या के रूप में, बीमारी के रूप में, विघ्न के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, ब्लड रिलेशन के रूप में, ऐसे बाबा से स्लोली अलग कर लेते हैं। अमृत वेला टूट गया, मुरली सुनना बंद हो गया, योग करना बंद हो गया, ऐसे ऐसे स्लोली अलग करते 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 आप स्लोली माया के पंजे में आ जाते हो। तो माया से लड़ना शुरू होता है। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद से बाहर आ गया, अकेले जा रहा है, कुत्ता आता है भौंकते ही, सांप आ जाता है, कोई व्यक्ति आ जाता है, फ्रेंड्स आते हैं झगड़ा करने के लिए, वो सभी उनको अकेले फेस करना पड़ेगा। सपोज वही बच्चा माँ की गोद में है तो वो सभी आएंगे, लेकिन वो सभी समस्या का समाधान माँ देती है, बच्चों को कोई चिंता नहीं है। तो बाप आज ये कह रहे हैं, बच्चे अपने मन रूपी साधन, आत्मा रूपी शक्ति को सदा बाप की छत्र छाया में रखो। 1 साल पहले गवर्नमेंट भी क्या कहती थी, अपने घर में ही रहो, बाहर मत आइएगा, बाहर आएंगे तो कोरोना आ जाएगा, अंदर ही रहो ना। तो ऐसे ही आपका मन कहाँ है, बाप की छत्र छाया में है, ये माया की छत्र छाया में है, याद रखो। अभी माँ के घर में है तो क्या हो जाएगा, माँ ने जो चावल बनाया है, सांभर बनाया है, जो वही खाना पड़ेगा। माया के छत्र छाया में जाएंगे तो इतना लंबा लिस्ट मिल जाएगा 50 वैरायटी का, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वो सभी आ जाएगा ना, वो खाने में तो मजा लेता है, लेकिन तबीयत खराब हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे देखो आपका मन क्या अनुभव कर रहा है, शांति का अनुभव कर रहा है, रूहानी शांति, खुशी का अनुभव कर रहा है, पवित्रता का अनुभव कर रहा है, या अभी भी वो चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए करके अपना मन उसके तरफ भाग रहा है। चेक करो। जो सदा बाप के गोद में रहते हैं, छत्र छाया में रहते हैं, वो सदा खुश रहते हैं और बेफिक्र रहते हैं। माना समय के अनुसार बाबा जो देता है ना स्थूल रूप में, उसमें खुश है, लेकिन मन की इतना मस्ती में है। देखो छोटा बच्चा माँ के गोद का जो सच्ची माँ का आत्मा से निकला हुआ प्यार में वो मस्त है। उनको कुछ वैरायटी का भोजन नहीं चाहिए, यहाँ तक उनको बीमारी है, दर्द है, माँ की गोद में जाते ही वो दर्द का परसेंटेज कम हो जाता है। इसलिए भाई बहन आप चेक करो, सुबह से शाम तक कर्म करने के बाद जब आप अपने घर में आते हो, सेंटर पर जाते हैं या नुमा शाम योग अटेंड करते हैं, आधा घंटे करके तो देख लीजिए ना, सुबह से शाम तक जो भी सुस्ती है ना वो सभी लाइट हो जाता है। जैसे कि लगता है जो भी जो खिचड़ा पहना है ना वो निकल रहा है। तो ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे रहने वाले बच्चे सदा खुशी में रहते हैं, रूहानी खुशी में, परमात्मा के खुशी में, दूसरा बेफिक्र भी रहते हैं। लेकिन माया में रहने वाले कितना भी मिले और चाहिए और चाहिए, कभी भी इच्छा कंप्लीट नहीं होता है। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। माया आपके ऊपर वार न करें, उसके लिए क्या करना है, सदा माँ की गोद में रहो। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। अब एक कहते छत्र छाया में रहना मन, हम कभी कभी क्या करते हैं मालूम है, बाबा ने मुझे सिर के ऊपर हाथ रखा है इसीलिए मैं खुश हूं, ये नहीं। बाबा बिंदु है, बिंदु के अंदर वाइट कलर है, उसके अंदर में मैं हूं, ये भी नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसे करो, नो प्रॉब्लम।
उसके बाद आपका मन बुद्धि अंदर जाने के बाद अंदर में जो वाइट प्रकाश में जो शक्ति है, खुशी है, वो खुशी का अनुभव होना चाहिए, विजन नहीं। पहले विजन करो, ओके राइट, पहले जाने के बाद फैन को देखो, एसी को देखो, सोफा को देखो, ओके हर्जा नहीं। लेकिन जब वो फैन से या एसी से हवा आने लगता है, हवा का अनुभव करो ना, कब तक मशीन को देखते रहेंगे। तो मन बाबा के अंदर रहने के बाद खुश का अनुभव करना चाहिए। इसको बाबा कहते हैं छत्र छाया। ऐसा नहीं कि बाबा का मैं छत्र छाया के अंदर में हूं, मेरे ऊपर किरणें गिर रहे, ऐसे संकल्प करना, विजन करना, ये नहीं, खुशी का एहसास करना। सब फिक्र बाप को दे दिया, सारा चिंता बाबा को आपने दे दिया, और सिर्फ खुशी का अनुभव करना, बाबा में जो जायदाद है उसका अनुभव करना, बाकी सारा जिम्मेदारी बाबा का है। ठीक है। जिनकी खुशी गुम होती है, कमजोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है। जिनको परमात्मा का शक्ति का अनुभव कम होता है, फ्लो कम होने लगता है, निरंतर अनुभव नहीं होता है, तब उनका मन क्या होता है, लौकिक की तरफ चला जाता है, साधन की तरफ चला जाता है, व्यक्तियों की तरफ चला जाता है। तो क्या होता है, कमजोर। जैसे कि सीता का मन हिरण की तरफ, गोल्डन हिरण की तरफ चला गया, तो मां राम ने कितना भी कहा, लक्ष्मण ने कितना भी कहा, उन्होंने सुना नहीं। ऐसे ही भाई बहनों याद रखो, ईश्वरीय राह में जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते आपकी जिंदगी में भी ऐसा माया अटैक कर सकती है। इस दिन थोड़ा अटेंशन में रहिएगा। एक बार आधा घंटा उनका मन विचलित हुआ माया का, सीता का, तो कितना लंबा समय रावण के साथ उनको हर दिन 24/7 रोना पड़ा, एक गलती के कारण। उसके बाद भी अयोध्या में गई, फिर भी राम ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तब भी राम से अलग हो गई। इसीलिए माया का प्रलोभन, इतना साल का आपका जो तपस्या है, जिंदगी है, राम से अलग हो सकता है। इसीलिए उनकी छत्र छाया से अलग नहीं होना है किसी भी हालत में। तो जब राम से अलग हो जाते हो, खुशी कम हो जाता है, कमजोर हो जाते हो, तब माया रावण के रूप में अटैक करता है, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। क्योंकि कमजोरी माया का आह्वान करती है। अभी देखो, नॉर्मली जब आप योग कर रहे हो, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, तो आपका मन बुद्धि किधर जाता नहीं है। जब अनुभव नहीं हो रहा है तो कहाँ जाता है, क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या प्लानिंग है, क्या करना है, बिजनेस में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ये सभी उसमें सभी चला जाता। नहीं तो बाबा से बातें करना, सेवा के बारे में सोचना। जब अनुभव हो रहा है, ऐसा लगता है पहले अनुभव करेंगे, बाकी जो भी है ना बाद में देखेंगे क्या होता है। वो अनुभव होना है तो बाप और आपके बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, बाबा से रू रिहा नहीं करना चाहिए। बच्चे को अनुभव कब होता है, जब वो माँ के गोद में ऐसे साथ में रहती है, सिर्फ माँ के साथ कनेक्शन में है। माँ ने जो कपड़ा पहना है, जो उनके पास गहने हैं, उसकी तरफ भी उनका अटेंशन नहीं है। सिर्फ माँ से जो निकला हुआ बच्चों के प्रति जो प्यार है, उसमें अनुभव में रहना चाहिए। तो बाबा कहते खुशी, बाबा से जो निकला हुआ शक्ति है, उसका अनुभव में रहना चाहिए। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे। स्वप्न में भी माया क्यों आती है? कभी कभी हमने देखा है, छोटा बच्चे घबराते हैं रात को, तो माँ की गोद में आकर सो जाते हैं। माँ की गोद में आते वो निश्चिंत हो जाते हैं, गोद को पकड़ लिया। अभी समझ लो घर में है, जोर से बारिश आ रहा है, साउंड आ रहा है, तो क्या करते, तुरंत माँ के घर में, माँ के रूम में जाकर वहां जाके माँ के गोद में सो जाते हैं। तो जागने का काम माँ का है, सोने का काम बच्चों का है। अभी बच्चा अलग हो गया तो बच्चों का नींद के बारे में बच्चों को ही सोचना पड़ता है। इसीलिए स्वप्न में भी आपको परेशान हो रहा है, इसका मतलब स्वप्न में आप बाबा के गोद से नीचे आए हो, अकेले सो रहे हो, उस समय माँ के गोद में नहीं हो, इसलिए माया अटैक करती है।
युद्ध करनी पड़ेगी, इसलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो। आप अकेले रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। अभी समझ लो, आप अकेले चलकर जा रहे हो, अब छोटे हो ना, तो एक कुत्ता आ जाता है, भौंकता है, तो कुत्ते को भगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक कूद भागना पड़ता है, नहीं तो पत्थर लेकर भगाना पड़ता है, नहीं तो लकड़ी लेना पड़ता है, किसी को हेल्प लेना पड़ता है। आप माँ की गोद में हो, कुत्ते भौंकते भौंकते आ गया, कुत्ता आपके नजदीक में भी नहीं आएगा। क्यों जानते हो? वो क्या करता है? माँ को देखता है। वैसे माया शिव बाबा को देखते ही क्या करेगी? चुपचाप हो जाएगी। कभी कभी हमने देखा है, देखने से भी ज्यादा सुना है। क्या सुना है? कोई एक माता है ना, अपने बच्चों को डांटने के लिए आती है, लेकिन उनका पति उनके सामने है, नहीं तो इनके जो माते का बाप वो बच्चों के साथ में है तो चुपचाप रहेगी। क्यों? अपने बच्चों को कुछ कहेंगे तो इनका जो बाप है ना, वो डांटेगा ना, चुप रहो ना, मेरा पोता बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको अधिकार रहता है ना। इसीलिए बाबा कहता है, आप बाप की गोद में रहेंगे तो माँ को, माया को चुप कराने का काम मैं करता हूँ। उनको कैसे चुप कराना मैं जानता हूँ। मुझे देखते ही वहां से वो चुपचाप वापस रिटर्न चले जाएंगे। जब बाप नहीं है तो आपके ऊपर अटैक करेंगे। क्वेश्चन, इसे भी कहने के बाद आज बाबा क्लैरिटी दे रहा है, छत्र छाया क्या है? कि पहले भी हमने डिस्कशन किया था, छत्र छाया माना ऐसा नहीं कि सिर के ऊपर हाथ है, ये भी नहीं, कलर भी नहीं। तो बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया, याद ही छत्र छाया है। याद माना मन बुद्धि को परमात्मा में रखना, बुद्धि जिसमें रखा है उसमें का गुण का अनुभव करना, यही याद है, वही अनुभव है, वही छत्र छाया है। जो अनुभव होता है ना, शक्ति का, खुशी का, आनंद, प्रेम, पवित्रता, वही छत्र छाया है। छत्र छाया माना ऐसा विजन नहीं कि आत्मा के बाबा ने फुल कवर कर दिया है, शरीर को कवर कर दिया, ऐसे विजन मन बुद्धि द्वारा देखना नहीं। कभी कभी थोड़े लोग ऐसे भी करते, क्या करते मालूम है? रात को सोने के टाइम पर बाबा को फोटो लेकर ऐसे करते पकड़ कर सो जाते हैं। उससे ये भी बाबा कहते, ये भी छत्र छाया नहीं है। कभी कभी थोड़े लोग बहुत बुद्धिमान है, वो क्या करते हैं मालूम है? सोने के रूम में रेड लाइट लगाते हैं। रेड लाइट है ना, परंधा में हूँ ना, बाबा के अंदर में छत्र छाया में सो जाओ। तो बाबा कहते हैं रेड लाइट ये सभी छत्र छाया नहीं है, फोटो भी नहीं है। एक्चुअली छत्र छाया क्या है ना, आपका मन परमात्मा में रहते हुए परमात्मा का शक्ति का अनुभव करना है। बाबा कहते बच्चे क्या क्या गलती भी करते हैं, छत्र छाया के विधि में जो गलती करते उसके लिए बाबा ने क्या किया? क्लैरिफिकेशन दे दिया है। इसीलिए बाबा मुरली में कहते, बाबा जो समय के अनुसार जो कहता है पहले उसको जानो, जानना, पहचानना, समझना, उसके बाद धारणा करना। जब तक बाबा जो कहते वो जानते नहीं है, उसको विधि को ठीक से पहचानते नहीं है, धारणा करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। स्लोगन, जिनकी मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। मुरली से प्यार किसको होगा बताइए? मुरली बजाने से, जिनको बहुत अच्छा मुरली बजाने को आता है, उनको ही मुरली वो साथ में रखता है ना, उससे बहुत सच्चा सुर निकालता है, वैरायटी सुर निकालता है, बहुत अच्छा अच्छा गाना बजाता है, उससे वो भी खुश होता है, लोग भी खुश होते हैं। उनको क्या कहते हैं? मुरलीधर। बाबा कहते हैं मास्टर मुरलीधर, माना बाबा ने क्लियरली कहा। मुरली किनको अच्छा लगता है? जो आत्माएं उस मुरली को भगवान से बजवा देते हैं, खुद नहीं बजाते हैं। मास्टर मुरलीधर सदा, माना अटेंशन से सुनिएगा, आप मास्टर सर्वशक्तिवान तो सर्वशक्तिवान बाप है, आप मास्टर सदगुरु तो सदगुरु बाप है। तो वैसे ही आपको मुरली नहीं चलाना है, आप मास्टर मुरलीधर हो, आपके द्वारा बाबा मुरली चलाना चाहिए। अभी क्वेश्चन आता है, बाबा ने ही बताया हुआ मुरली है ना, तो बाबा ने जो कहा वही हम बता रहे हैं, और बाबा से क्या कहलवाना है? बाबा कैसे मुरली चलाएगा? देखो, मुरली भले बाबा ने चलाई है, नो डाउट,
लेकिन उस मुरली में अभी भी सीक्रेट है और भी कुछ उसमें मसाला है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मनन करो, चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो। इसका मतलब उस मुरली में, सेंटेंस में, वर्डिंग में और भी कुछ सीक्रेट बाबा ने भरा हुआ है। उस सीक्रेट को भी निकालने का काम भी बाबा को दे दो। ठीक है, बाबा को सीक्रेट निकालने के लिए देंगे, उनको मुरली सुनाने के लिए देंगे। उस समय हमको क्या करना है? बाबा को बुलाया, बाबा आप मुरली सुनाओ। एज इट इज मुरली तो सभी को आता है, लेकिन आपने जो सीक्रेट आपका दृष्टिकोण से, आपके इंटेंशन से, भावना से, समय के अनुसार क्या हमको देना चाहते हो आप दे दो। ठीक है, तो एक कोई तो निमित्त रहते ही है मुरली सुनाने के लिए, कोई तो सुनने के लिए वो आत्माएं रहते हैं आगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा, स्थूल रूप में द्वारा। तो बाबा कहते हैं मास्टर मुरलीधर कौन है? मास्टर मुरलीधर वो है भगवान से मुरली सुनाकर ओबीडियंट स्टूडेंट के रूप में बाबा के बाजू में बैठकर स्टूडेंट समझकर बाबा का मुरली जो सुनता है, अपने शरीर में बाबा को बिठाकर मुरली सुनवाते हुए ओबीडियंट स्टूडेंट के रूप में हर जो वर्डिंग बाबा कह रहा है उसके तरफ अटेंशन रखकर, जैसे कि कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट फ्रंट बेंच में बैठते हैं ना, कि डिस्टर्ब ना हो, हम टीचर को देखते रहे, टीचर जो कह रहे हैं वो हम संपूर्ण सब कुछ हम सुने, उसकी तरफ मन बुद्धि रखे। ऐसे बाबा के बाजू में बैठकर ऐसा स्मृति नहीं आना चाहिए कि मैं मुरली चला रहा हूं। नो, नहीं, बाबा मुरली सुना रहे हैं, मुझे एक वर्ड भी मिस नहीं करना चाहिए। किसमें? सुनने में। और बाबा समझाते हैं ना, वो समझाने का वर्डिंग, फीलिंग, एक्सपीरियंस उसी समय करना है। तो बाबा के बाजू में बैठकर बाबा से मुरली सुनते हुए उस शक्ति का अनुभव करेंगे, तब आपको मुरली क्या है समझ में आएगा। उनको ही बाबा कहते हैं मास्टर मुरलीधर। माना सिर्फ आप साधन हो बस, बाकी आगे जो बैठे हो ना, उस आत्मा के जैसे आप भी एक स्टूडेंट हो। रमा बाबा भी क्या कहते थे? मैं भी एक बाबा का स्टूडेंट हूं। बाबा के बाजू में बैठकर बाबा का मुरली मैं पहले सुनता हूं। जैसे कि कोई बच्चे बाप की गोद में बैठकर जो टीचिंग सुनते हैं ना, वैसे आप बाबा के बाजू में बैठकर क्या करना है? बाबा जो कहता है सुनना चाहिए। इसीलिए मैं सदा यही सोचता हूँ, बाबा मुरली मेरे द्वारा जो मुरली सुनाता है वो पहले मेरे लिए है, फर्स्ट मेरे लिए। मेरे कमी को ही बाबा एक्सप्लेनेशन कर रहा है, मुझे क्या करना है वही बाबा बता रहा है। तो पहले मुझे धारण करना है। ऐसा नहीं आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है, मेरे लिए है। तो वही बाबा कहते हैं मास्टर मुरलीधर है। तो इस विधि से जो मुरली सुनते हैं और किसी को सुनाने के लिए निमित्त बनते हैं, उनको ही मुरली अच्छा लगता है। तो वह सदा मुरली का स्टडी करते हैं। तो जिनको मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। ऐसा नहीं कि मुरलियाँ बहुत ज़्यादा सुनाते चलो। मैंने ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी देखा है, बहुत सारे आत्माएं ऐसे रहते हैं, मुरली सुनाते रहते हैं। दिन में 7 क्लास किया, 8 क्लास किया, व्यक्त मुरली भी किया, वो भी किया, ये भी मुरली सुनाते रहते हैं। लेकिन अंदर में जो बाबा मुरली सुनाते हैं ना, वो स्वरूप नहीं बनते हैं, एंजॉय नहीं करते हैं। मैंने ये भी देखा है, कभी कभी हमारे द्वारा जो बाबा क्लास कराता है ना, वो भी मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ, जिसमें बहुत अच्छा योगी होकर बाबा के साथ कनेक्शन होकर क्लास होता है। इतना स्मूथ, इतना प्यार भरा रहता है, उतना अटेंशन नहीं है। तो क्या होता है ना, थोड़ा सा जो वॉइस में रफनेस आ जाता है, वो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। जब भी हम बात करते हैं, आगे माइक अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तो वॉइस स्लोली स्मूथली आता है। ऐसा लगता है कि हम उसको एंजॉय करते हुए, जैसे कि बाबा ने जो कहा पहले मैं एंजॉय कर रहा हूँ, पहले वो स्वरूप में स्थित हो गया हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ। करते करते अनुभव के साथ
वो वर्डिंग बाहर आ रहा है। जैसे कि आम को देखकर एक्सप्लेनेशन करना और आम को खाते हुए टेस्ट को फील कर कर आम के बारे में बताना, उसमें बहुत डिफरेंस है। इसलिए पहले खुद का अनुभवी बनो, ज्ञान स्वरूप बनो। और मेरा अनुभव ये है, आप अनुभवी बनकर सुनाते हैं ना, आगे वालों को वो जो वर्डिंग याद नहीं रहता है, लेकिन जो शक्ति का अनुभव होता है, भावना का अनुभव होता है, इंटेंशन का अनुभव होता है। देखो बाबा जब माउंट आबू में आते हैं, डायमंड हॉल में आते हैं, सभी लोगों को हिंदी समझ में आता है क्या? किसी को हिंदी लैंग्वेज ही पता नहीं चलता है, लेकिन बाबा का जो भावना है, प्यार है, भावना का लैंग्वेज सभी लोग पकड़ लेते हैं। और ये भी हमने देखा है, कभी कभी है ना, जो ज्ञानी कहते हैं ना, भावना को कैच नहीं करते हैं, सिर्फ ज्ञान के पीछे भागते हैं, वर्णिंग के पीछे भागते हैं। जो अनएजुकेटेड है, भोले भोले माताएं हैं, इतना अच्छा अनुभव करते हैं, इतना शक्ति को एहसास करते हैं, उनको बाबा ने क्या कहा समझ में आता है। भले उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, वर्डिंग समझ में नहीं आता है, लेकिन बाबा का इंटेंशन समझ में आता है, क्योंकि वो उसको कैच करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, सिर्फ बच्चे मैं ज्ञान नहीं सुनाता हूं, उस ज्ञान के साथ शक्ति है, बच्चों के प्रति प्यार है, स्नेह है, उसको भी आपको अनुभव करना है। उनको ही कहते हैं मास्टर मुरलीधर। ऐसा कभी भी मत सुन, आप सोच लीजिएगा कि बाबा ने मुझे मुरली सुनाने के लिए कहा है तो आगे वाले के लिए मैं मुरली सुना रहा हूं। नो, बाबा मेरे लिए मुरली सुना रहा है, मैं स्टूडेंट बनकर सुन रहा हूं। याद रखिएगा सभी, एक सीक्रेट है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में टीचर एक ही है, ऑलवेज टीचर वन, सदा टीचर एक ही, इंक्लूडिंग ब्रह्मा बाबा स्टूडेंट। हम सभी लोग स्टूडेंट हैं, हम कभी भी टीचर नहीं है, ये सदा याद रखिएगा। जब भी आप ज्ञान सुनाते हैं, कोर्स देते हैं, मुरली सुनाते हैं, जो भी, ऐसे समझ लीजिए यू आर अ स्टूडेंट, नॉट ए टीचर। जो बाबा सिखाता है, पहले मुझे सीखना है, अनुभव करना। ऐसा नहीं कि मैं 25 साल का हूं, मैं सीनियर हूं, बाबा ने जिम्मेदारी दे दिया, मैंने तो प्रैक्टिकली कर दिया है, जो भी है आगे वालों को। नो, जो भी बाबा हर वर्ड बता रहा है आपके लिए ही है, ऐसा समझकर सुनो, धारणा करो। उन आत्माओं को बाबा कहते हैं मास्टर मुरलीधर। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।